हेलो बच्चों, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी मजबूत चल रही होगी। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको पूरे 35 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करवाने वाले हैं और आप यहां पर सीख पाएंगे कैसे आप क्वेश्चंस को ऐसे वहां पर सेकंडों में हल कर पाएंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए सीधे स्टार्ट करते हैं। ये मैथ का खंड है, खंड का गणित, और यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन संख्या 21 से 55 तक आप क्वेश्चंस को देख पाएंगे। सॉल्व करवाने वाले हम आपको। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा बिना रुके और कॉपी पेन हाथ में लेके बैठिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दुकान से लाई गई वस्तुओं की नीचे दी गई निम्न सूची को देखिए। सूची क्या है? चावल वजन में कितना आया है? 5 किलोग्राम आया है। चीनी 1 किलोग्राम आई है। राई यहाँ पर 250 ग्राम आई है। गेहूं 3 किलोग्राम। कौन सी वस्तु सबसे अधिक खरीदी गई ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको सबसे अधिक कौन सी वस्तु खरीदी गई देखेंगे। चावल चावल 5 किलोग्राम खरीदा गया, सबसे अधिक है। काफी सारे बच्चे जो है 250 ग्राम लगा के चले आएंगे राई वाला, जो कि गलत है क्योंकि 250 ग्राम बहुत छोटा है। 250 ग्राम सबसे कम है, 5 किलोग्राम सबसे अधिक है चावल वाला। तो ए ऑप्शन आपका सही है, चावल वाला। क्योंकि अगर हम 5 किलोग्राम को देखिए, 1 किलोग्राम में कितना यहाँ पर यानी ग्राम होता है। 1 किलो में कितना ग्राम होता है अगर आपसे पूछे तो 1000 ग्राम होता है। और 5 किलो में कितना हो जाएगा? 5000 ग्राम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक चावल खरीदा गया। सही आंसर आपका आ चुका है विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 22 की ओर। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपसे क्या कहा गया? 1 लीटर भरने के लिए 200 ml के कितने गिलास चाहिए होंगे? तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, अच्छे से देखते रहिएगा। सही आंसर क्या होगा? 1 लीटर और 200 ml है। 1 लीटर को भरने के लिए 200 ml, तो हम लीटर को ml में बदल देंगे। ml में बदलेंगे तो 1000 ml होता है। अब 200 से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और यहाँ इस तरह से कट जाएगा। 2 पंजे 10, 5 बार में भर जाएगा। सही आंसर सी वाला आ चुका है, 5 बार। 5 गिलास डालेंगे तो ये पूरा 1 लीटर वाला भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र को देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। 500 ग्राम की कीमत 9 रुपए है। 1 किलोग्राम की कीमत कितनी होगी आपसे पूछा गया है। देखिए ये कोई चीज खरीदी गई है, आलू लग रहा है, यहाँ पर खरीदा गया है। 500 ग्राम की कीमत 9 रुपए है। आपसे पूछा है 1 किलोग्राम की कीमत कितनी होगी। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? अभी हमने आपको बताया 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। यहाँ 500 ग्राम 9 रुपए का है। तो देखिए 500 ग्राम अगर 9 रुपए का है, अगर हम 500 को 2 से गुणा करेंगे, 9 को 2 से गुणा कर दें तो हमारा 1000 ग्राम आ जाएगा। 1000 ग्राम कितने का हो जाएगा? 9 दूनी 18 रुपए का हो जाएगा यहाँ पर। और सही आंसर आपका 18 रुपए होगा। नीचे ऑप्शन की ओर देखते हैं तो आपका सी आंसर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 18 रुपए। 1 किलोग्राम 18 रुपए का। जब 500 ग्राम 9 रुपए का है तो 1 किलोग्राम देखिए 18 रुपए का हो ही जाएगा। 500 ग्राम और अगर हम लेंगे तो 9 रुपए और देने होंगे, 9 रुपए और देने होंगे। और इस प्रकार से ये 1000 ग्राम हो गया इधर, और ये 9 9 18 रुपए हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं ऐड करके, अन्यथा आप गुणा करके कर सकते हैं, जैसे भी आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सैकड़ा प्लस 8 इकाई प्लस 2 दहाई बराबर कितना होगा। देखिए इसका हमने सिंपल सा आप सभी को बहुत अच्छे से लॉजिक सिखा रखा है। क्या होता है इसको सॉल्व करने का तरकीब देखिए। यहाँ पर ये चीज जो दी गई है, 6 सैकड़े का मतलब 6 का 100 से गुणा तो कितना आएगा? 600। 8 इकाई का मतलब 8 ही रहेगा। और 2 दहाई का मतलब 1 दहाई में 10 तो 20। अब इनको ऐड करेंगे, आपका सही आंसर होगा 628। तो आप देख पा रहे हैं सही आंसर कहां पर है, बी इज द राइट ऑप्शन। ऐसे आप सेकंडों में क्वेश्चंस को कर पाएंगे। 68 सैकड़े बराबर दहाई में कितना होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए दहाई में कितना होगा, तो यहाँ पर 68 सैकड़े को दहाई में बदलना है। पहले हम इसे इकाई में अगर बदलना चाहें तो कितना आएगा? 68 और 2 जीरो आगे, ये तो इकाई में है। अब अगर हमें इसका दहाई बनाना हो, दहाई बनाना होगा तो 1 जीरो यहाँ से हटेगा क्योंकि 10 की 1 दहाई होती है। देखिए या ऐसे आप समझ सकते हैं, ये 10 से गुणा किसका करें?
कि यहाँ पर 6800 बन जाए तो आप कहेंगे 680 का गुणा करना होगा, यानी 680 दहाई आ गया आपका सही आंसर। 680 कहाँ पर है, ये गलत है, बी गलत है, सी गलत है, नीचे की ओर अभी देखेंगे और आपका 680 आंसर कहाँ पर दिया गया वो आपको मिलने वाला है। 680 देखेंगे नीचे डी में आपका सही आंसर दिया गया है, एकदम राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में किस संख्या में 3 का स्थानीय मान 3000 है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सही आंसर क्या होगा। किस संख्या में 3 का स्थानीय मान 3000 होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे 3 का स्थानीय मान नहीं है 3000, केवल 3 आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 3000 आने वाला, कैसे स्थानीय मान निकाला जाता है, पीछे 3 अंक है तो 3 जीरो लगाएंगे और 3000 आ रहा है। बी वाला सही आंसर है और कोई भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं 3 अंक की एक संख्या हूं, मेरी इकाई 5 है और मैं 500 से 600 के बीच में आती हूं, तो मैं कौन हूं। आपको ये बताना है। देखिए आपसे क्या कहा गया है, मैं एक 3 अंक की संख्या हूं, ये सारी 3 अंक की संख्याएं हैं, इकाई अंक 5 होना चाहिए। किस किस का इकाई अंक 5 है, यहाँ भी है, यहाँ देखिए यहाँ नहीं है, यानी बी वाला तो ऐसे ही गलत हो गया और यहाँ पर भी है। अब हमें ये पता करना है कौन कौन सी 500 600 के बीच है। तो यहाँ पर ये वाला 500 और 600 के बीच नहीं आता है, तो 500 से भी छोटा है। ये देखिए 600 से यहाँ बड़ा है, इसलिए गलत हो गया, तो ये गलत हो गए हैं। सही आंसर है 585, सी वाला एकदम राइट आंसर आया है, जो इनके बीच है 585 और 5 यहाँ इकाई का अंक भी है। तो आप समझ पाए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 4000 से ठीक पहले कौन सी संख्या आती है, आपको आंसर करना है। 4000 से ठीक पहले कौन सी संख्या आती है। देखिए 4000 से ठीक पहले कौन सी संख्या आती है, तो 3999, यानी 3999 आएगा। सही आंसर डी वाला हो जाएगा। कभी भी आप सी या फिर इस तरह से बी मत लगा दीजिएगा, ये गलत है। सही आंसर आपका आ चुका है और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कौन सी संख्या कार्ड को 25 और 30 के बीच की संख्या बनाने के लिए व्यवस्थित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से देखना है, कौन सी संख्या कार्ड को 25 और 30 के बीच की संख्या बनाने के लिए व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए अगर हम इन अंकों की सहायता से 3 और 2 की सहायता से संख्याएं बनाएंगे तो क्या बन सकती हैं। एक तो 32 बन सकती है, दूसरी यहाँ पर 23 बन सकती है। जो देखिए ना तो 25 और 30 के बीच आ ही नहीं रही है, एक भी संख्या नहीं आ रही, तो गलत है। इसी तरह से इसकी देखिए हम एक 53 बना सकते हैं और एक 35, जो कि नहीं आ रही है इनके बीच। 25 और 30 के बीच की संख्या आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए एक संख्या हमारी यानी 72 और एक संख्या 27 बन रही है। एक संख्या कितनी बन रही है, 27 बन रही है। तो यहाँ पर देखेंगे एक नहीं आ रहा है, लेकिन एक वाला आंसर तो 27 तो इनके बीच है। 25 और इसके देख सकते हैं बीच में आ रही है यहाँ पर, तो हमारा सही आंसर सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो 83 हो रहा है और दूसरी अगर देखेंगे तो 38 हो जाएगा, जो कि दोनों ही गलत हैं, यानी ये गलत है। तो इस प्रकार से सी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, नीचे दिए गए नंबर पैटर्न को देखिए। अगर संख्याओं के पैटर्न को इसी तरह जारी रखा जाए तो अगली संख्या क्या होगी। आप यहाँ पर एक चीज देख पाएंगे क्या हो रहा है। तो पहले 1 के बाद 5 आया है, क्या किया गया यहाँ पर देखेंगे। पहले क्या किया गया, पहले यहाँ पर +4 किया गया। फिर देखेंगे यहाँ पर 7 आया है, +2 किया गया। फिर यहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है। तो इस तरह से आपको एक चीज तो देख लेनी है अच्छे से। 4, फिर 2 जोड़ा, फिर यहाँ पर 4 जोड़ा और फिर 2 जोड़ दिया, फिर यहाँ पर 4, अब फिर 2 जुड़ा है। अब किसकी बारी है, 4 जोड़ने की बारी है। तो 19 और 4 आंसर आपका एक बार में 23 ऐसे आएगा। अगली संख्या क्या आ जाएगी, 23 आएगी। यहाँ पर सही आंसर आ चुका है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, बस आप सीख जाइए तभी कर पाएंगे। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 50 सैकड़ा और 30 दहाई के बराबर है।
तो आप इस क्वेश्चन को देखिए कैसे 1 सेकंड में कर सकते हैं। हमने आपको कई बार बताया 1 सैकड़े में कितने होते हैं, 100 होते हैं, और 50 सैकड़े हैं तो 50 से गुणा करेंगे। और सही आंसर देखिए अभी नहीं आएगा, आप ये समझ रहे हैं आ गया है तो 5000 हुआ अभी तो। लेकिन आपको एक चीज और साथ में दी गई 30 दहाई, और हमने आपको कई बार बताया देखिए 1 दहाई में कितना होता है, आप सभी को पता है 10 की होती है। तो 30 दहाई में कितना हो जाएगा, 30 और 10 का गुणा हो जाएगा, और जैसे ही इनका गुणा करेंगे तो वो 300 के बराबर है। अब आपसे और लगा है, और का मतलब होता है जोड़ दीजिए। 300 और 5000 को जैसे ही जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5300। 5300 सी विकल्प। 1 सेकंड का क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं हम, यहाँ पर 1 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए अच्छे से समझ पाए इसलिए तो आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7456 का निकटतम सैकड़े में मान बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का मान आपको निकटतम सैकड़े में बताना है, क्या हो जाएगा। तो इसका हमने बहुत ही अच्छा आपको तरीका बता रखा है कैसे देखिए करना है। इस संख्या को दो यानी सैकड़े वाली संख्याओं के पास पास लिखना है। एक देखिए 7500 और दूसरी लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से लिखिए, 75 पहले नहीं 75 बाद में लिखेंगे। एक लिख लीजिए पहले 7400 और एक लिखिए 7500। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये देखिए 7400 के पास है और ये 7500 के भी पास हो सकती है। अब आपको ये पता करना है ये किसके निकट है, किसके पास में पड़ती है, किस संख्या के पास में है, 7500 के अधिक पास है या 7400 के। देखिए 7400 लाने के लिए -56 वापस करना होगा, और 7500 लाने के लिए यहाँ पर 44 लाना होगा। तो ये देखेंगे किसके पास है, 44 वाले के पास में है, 7500 के पास है। सही आंसर ए वाला हो जाएगा 7500। इस क्वेश्चन का निकटतम सैकड़े में मान है 7500, 7500। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर कार्ड का उपयोग करके बनाई गई 4 अंकों की संख्या नीचे देखिए, 4 अंकों की संख्या बनाई गई वो आपको नीचे दिखाई गई है। नंबर कार्डों का प्रयोग करके 4, 6, 1 और 9 का प्रयोग करके गोलू किसी एक अंक को 3 से बदल देता है जिससे कि उस संख्या का मान कम से कम बदले। तो बताइए उसने संख्या में कौन सा अंक नंबर कार्ड से बदला होगा। देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया ये 4 अंकों की एक संख्या दिखाई गई आपको। गोलू जो है उसका कोई एक अंक 3 से बदल देता है, एक अंक 3 से बदल देता है। अब 3 से कौन सा अंक बदले कि जिससे क्या हो जाए उस संख्या का मान कम से कम बदले। जब ये आए सवाल में कि कम से कम बदले तो आप हमेशा और हमेशा इकाई वाले नंबर कार्ड अंक को बदल देंगे, यानी 9 को बदल देंगे। 3 से कम बदलेगा मान। और आप देख भी सकते हैं, देखिए अगर हम 9 से बदलेंगे यहाँ पर इस तरह से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 9 की जगह पर 3 रखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा ही कम से कम मान परिवर्तित हुआ है। अगर आप किसी और अंक के साथ अगर 3 को बदलते, देखिए अगर हम 4 की जगह पर लगा दें तो सबसे अधिक मान परिवर्तित होगा। कितने का अंतर आएगा, सीधा सीधा 1000 का अंतर है। और यहाँ पर सीधा सीधा केवल और केवल 6 का, कम से कम 6 की कमी आई है। और कहीं पर अगर आप इस 3 से बदलेंगे तो आपको 6 से अधिक हमेशा आएगा। तो कम से कम बदलने के लिए अंतिम अंक को बदलिए, और अधिक से अधिक बदलने के लिए आप पहले अंक को बदल देंगे। हमेशा ये याद रखिएगा। अगर देखिए क्वेश्चन के अंदर आपसे इस तरह से कहा जाए कि कम से कम मान बदले तो अंतिम अंक को बदलना है हमेशा। अगर कहे अधिक से अधिक मान बदले तो हमेशा पहले वाले अंक को बदलना है। तो सही आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन के अनुसार कम से कम पूछा था और 9 को बदलेंगे। डी आंसर इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, डी वाला सही उत्तर है। अगर अधिकतम कहेगा तो आगे वाले को बदल देंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन और आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट्स में आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। प्रियंका नीचे दिए गए नंबर कार्ड का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना चाहती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना चाहती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग।
इस क्वेश्चन को आपको देखना है। देखिए इधर आपको अंक दिए गए हैं और इन अंकों की सहायता से आपको एक छोटी संख्या बनानी, सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या बनानी है, कभी भी आपको जीरो पहले नहीं लगाना है, जीरो से बड़ा वाला अंक पहले लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 3 और 3 के बाद लगाएंगे जीरो को, जीरो के बाद लगाएंगे 6 को, 6 के बाद लगाएंगे 9 को। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका यक्स के स्थान पर, यहाँ पहले से यक्स बना था, बॉक्स में यक्स के स्थान पर, यानी अंतिम जो अंक है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9 आ रहा है, हमारा सही आंसर 9 हो गया है। देख सकते हैं आप सभी लोग, जब सबसे छोटी बनाई जाए तो ऐसे बनाएंगे, और इन्हीं अंकों से अगर कहा जाता कि सबसे बड़ी बनाइए तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, तो इस तरह से आपकी संख्या बनकर आती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देख सकते हैं। 90 यहाँ पर देखिए बड़ा है, 90 यहाँ पर देखेंगे, और जिस साइड ये मुंह खुला होता है इस तरह से, तो ये बड़ा है, 90 बड़ा है किससे? 30 प्लस में कितना लिखें कि 90 हमेशा बड़ा रहे। अगर देखिए यहाँ पर हम 60 लिखेंगे तो ये दोनों मिलकर के 90 हो जाएंगे, जो कि बराबर है, तो ये गलत है, 60 नहीं आ सकता है। तो 60 नहीं आ सकता है। तो अब देखिए 70 भी यहाँ पर नहीं आएगा, 80 भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो उससे भी ज़्यादा है और ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आएगा हमारा कितना? देखिए 40 आने वाला है, 40 हमारा सही आंसर होगा। कैसे? तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे से। 40 देखिए अगर यहाँ पर हम लगाएंगे, ये दोनों मिलकर के हो जाएगा 70, 70 से बड़ा है 90, तो अब ये एकदम सही है, तो यहाँ पर सही हो गया 40 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख पा रहे होंगे। नीचे दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 2445, 2319, 20,6832। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए सबसे छोटी संख्या पूछी है 2400, 2300। अब देखिए 20,000 तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, 6800 6000 है, यानी 6800 देखिए इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये 32 इस तरह से आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। और 2300 देखिए 79 है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे, और 2445 है, 2445, 20,000 तो बड़ा है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। तो आप अब सबसे छोटी संख्या देखेंगे 2300 वाली, सही आंसर बी वाला हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, राम ने कुछ कंचे और उनका 1/3 भाग श्याम को दे दिया। कुछ कंचे खरीदे और उनका 1/3 भाग श्याम को दे दिए। नीचे दिए गए श्याम को मिले कंचे दिखाए गए हैं। ये जो कंचे हैं ये श्याम को मिले हुए कंचे हैं। तो कितने हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 8 कंचे मिले हैं, और ये किसका मान है? 1/3 भाग का मान है, यानी उसने टोटल इस तरह से कुछ कंचे खरीदे और उसके 1/3 भाग का मान, यानी एक पार्ट का मान, 3 भाग हैं तो एक पार्ट का मान ये दिया गया सामने। तो अगर हम तीनों पार्ट का मान निकालें, कुल कितने कंचे खरीदे होंगे, तो तीनों पार्ट का मतलब 8 इस वाले भाग में, 8 इस वाले भाग में और 8 इस वाले भाग में, टोटल मिलाकर के जोड़ लीजिए, 8 की 3 से गुणा कर दें, सही आंसर 24 हो जाएगा। 24 कंचे खरीदे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा। यदि एक बॉक्स में 8 बोतलें आती हैं, ऐसे 15 बॉक्सों में कितनी बोतलें आएंगी? तो आपको ये आंसर निकालने के लिए 15 और 8 की गुणा करनी पड़ेगी। कहाँ पर गुणा दी गई है? क्योंकि एक बॉक्स में अगर 8 बोतलें आती तो 15 में कितनी आएंगी? 15 और 8 की गुणा करेंगे, तो सही आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मोमबत्तियों को 5 मोमबत्तियों के कितने समूह बनेंगे? तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने समूह बनेंगे। 15 मोमबत्तियों से 5 मोमबत्तियों के समूह बनाने, 5-5 के। तो यहाँ पर देखिए एक तो तरकीब ये है कि आप इस तरह से इनके समूह बना ले, अन्यथा आप यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो ये आप देख पा रहे हैं कितने समूह बने, 1 2 3। सही आंसर क्या है? डी वाला, 1 2 3, यानी 3 ही बने हैं। और दूसरा ये था 15 को अगर आप 5 से भाग करेंगे तब भी आपके 3 बनेंगे, और सही आंसर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा विकल्प 36 और 64 के समान है, आपको ये बताना। 36 और 64 के समान है कौन सा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए 36 और 64 को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आएगा यहाँ पर 100। कौन है इनके बराबर? 100 कौन आ रहा है? तो ये दोनों जैसे ही जोड़ेंगे 100 नहीं आने वाला, ये भी 100 नहीं आएगा। यहाँ पर सी वाला हमारा सही आंसर, ऐसे जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार सही आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्या कहा जा रहा है? नीचे दी गई चित्र की जानकारी के अनुसार प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऊपर दिए गए ग्राफ से पता लगे किस कक्षा में छात्रों की संख्या 50 से कम और 30 से अधिक है। किस कक्षा में 50 से अधिक और यहाँ पर 50 से कम और 30 से अधिक। देखिए 50 से यानी कम है किसमें? कक्षा 2 में, और 30 से अधिक है कक्षा 2 में। तो देख सकते हैं इस प्रकार आपका सही आंसर कक्षा 2 वाला हो जाएगा, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है? लखनऊ से विभिन्न स्थानों पर प्रस्थान करने वाली गाड़ियों का समय देखिए, आपको समय दिखाया गया है। आपसे पूछा गया लखनऊ प्रयागराज को निम्न में से किस समय गाड़ी प्रस्थान नहीं करती है। लखनऊ और प्रयागराज, लखनऊ प्रयागराज में देखेंगे किस समय गाड़ी यानी प्रस्थान नहीं करती है। तो यहाँ पर समय दिया गया, देखेंगे 6:30 दिया गया है, यानी 6:30 दिया गया है। 7:45 देखें अगला वाला यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 8:45 दिया गया है। तो बचा हुआ ये नहीं दिया गया है। 11 कहीं पर नहीं दिया गया, इसके अंदर आप देख सकते हैं 11 नहीं दिया गया 11 बजे। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा? 11 वाला सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्या कहा गया इस क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं। लिखा है नीचे दिए गए चित्र को देखिए और बताइए चित्र का रंगीन भाग यानी कितना है भिन्न में। तो यहाँ पर देखेंगे कितना पार्ट रंगीन है, केवल एक पार्ट रंगीन है। तो एक ऊपर लिखेंगे कितने टोटल पार्ट हैं, तो यहाँ पर 5 पार्ट हैं, 1/5 आपका सही उत्तर होगा सी वाला। इस तरह से रंगीन पार्ट निकाला जाता है। आपसे इस प्रश्न को कहा गया है कि सही तरीके से एकदम घटाव के प्रश्न को हल किया गया है, इसको आपको देखना है और क्या बताना। ऊपर प्रश्न में घटाई गई संख्या का एक अंक ढका हुआ है, तो बताइए उस ढके हुए स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ढके हुए स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये आपको बताना है। तो आप सभी लोग जैसे ही इसका घटाव करेंगे, देखिए इधर से दहाई लेंगे और घटाव करेंगे, क्योंकि 6 में से 9 जाएगा नहीं। और जब दहाई लेने जाएंगे तो यहाँ से मिलेगी नहीं, यहाँ से लेकर आएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9 बचेगा और इधर 16 हो जाएगा। 16 में से 9 जाएंगे 7, और यहाँ पर देखिए 9 बचा हुआ है। 0 के स्थान पर जब दहाई लाए तो 9 बच गया। 9 में से कितना घटाएं कि 1 आ जाए, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 8 घटाएं, इसके स्थान पर 8 आएगा। सही आंसर क्या है? ए वाला 8 आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग है, आपको इसका छायांकित भाग जो है, देखिए ये इतना पार्ट कितना है ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसे हम सभी को दो दो भागों में तोड़ लें। अगर हम सभी को इस तरह से आधे आधे भागों में तोड़ दें तो हमारा सही आंसर आएगा। अब देखिए सभी भाग बराबर हैं, देख पा रहे हैं, यानी इसको हमने टोटल कितने टुकड़े बना दिए हैं? 6 टुकड़े बना दिए। टोटल कितने हैं? 6। और कितना भाग इसका रंगीन है? केवल एक भाग रंगीन है। तो 1/6 आपका सही आंसर हो जाएगा, डी वाला। आई होप कि आप ऐसे क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 अंकों की संख्या में जोड़ने पर, एक 3 अंकों की संख्या 5487 में जोड़ने पर निम्न में कौन सी संख्या मिल सकती। तो हमें ये नहीं बताएगा कि 3 अंकों की कौन सी संख्या जोड़नी है। और 3 अंकों की संख्याएं होती हैं दो तरह की, एक होती है सबसे छोटी और एक होती है सबसे बड़ी। दोनों ही जोड़ेंगे, सबसे बड़ी 99 होती है, इसे जोड़ेंगे उसके साथ, और एक सबसे छोटी 100 होती है, उसे जोड़ेंगे। आंसर क्या आएगा? देखिए 100 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5587। अब यहाँ पर इतना आया, इसको अगर जोड़ेंगे तब कितना आएगा? तो यहाँ पर सही आंसर आएगा 6486। अब सही आंसर आपको देखना है क्या होने वाला है सही आंसर। तो इस तरह से जैसे ही हमने इसका जोड़ किया और हमारा क्या आंसर आ रहा है, यानी अब हमें ये देखना है कि संख्या हमारी कौन सी मिल सकती है। या तो ये मिलना चाहिए या ये मिलना चाहिए, या इनके बीच की कोई भी संख्या मिल सकती है। तो देखेंगे यहाँ पर 5578 कभी नहीं आएगा, सही आंसर ये नहीं है। इस तरह से 6487 भी कभी नहीं आएगा। अब देखिए बचा हुआ 5586 भी नहीं आएगा। सही आंसर बी वाला आपका आ सकता है।
20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जो इनके बीच आ रहा है 5597, यहाँ पर बीच में आ जाएगा और सही आंसर आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, ऊपर दिए गए संख्या वाक्य को सही बनाने के लिए रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या विकल्प आएगा वो आपको पता करना है। देखिए कैसे, 12 और 8 का गुणा कितना होता है, तो 12 और 8 का गुणा होता है 96। यहाँ पर इस तरह से देखेंगे तो सही आंसर आपका आ चुका है। अब आपको इसका 96 लाने के लिए देखिए 16 का 4 से गुणा करेंगे 64 होता है, यहाँ 48, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा सी वाले में, और इसका 80 होता है, इसलिए ये हमारा नहीं, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है। बस आपको गुणा करके देखना था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, देखिए 0, 5, 7 और 3 का उपयोग करके 4 अंकीय संख्या बनाई गई संख्या 6500 और 6500 से अधिक है, 7400 से कम है, तो बनाई गई संख्या के सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, आपको ये बताना है। देखिए सही आंसर क्या होगा, आप इन अंकों की सहायता से एक संख्या बनाएंगे जो कि संख्या 6500 से अधिक हो। अगर देखिए हम पहले 0 लगाएंगे, 5 लगाएंगे, 7 लगाएंगे, 3 संख्या नहीं बनेगी, 6500 तो बन ही नहीं रही है। तो हम अब देखिए अगर 5 को पहले लगाएं तब क्या हमारी संख्या बनेगी, 6500 से अधिक बनाना है, 5 पहले लगाएंगे तो 6500 बन ही नहीं पाएगी, इसलिए 5 को भी पहले नहीं लेंगे। अगर हम यहाँ पर देखिए अब 7 को लेंगे तब हमारा बन सकता है, 7 के बाद 0 भी ले सकते हैं, 5, 3 इस तरह से। अब देखिए दूसरी संख्या, यहाँ पर 7 के बाद हम 3, 0, 5 इस तरह से भी ले सकते हैं। और आपका जो सही आंसर है अब क्या हो गया देख सकते हैं, इस तरह की संख्याएं बना सकते हैं। अब 7 के बाद आपके मन में आएगा 5 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम 5 को लेंगे देख सकते हैं तो हमारी संख्या 7530 हो जाएगी, जो कि हमें 7400 से कम रखनी है। ये दोनों संख्याएं 7400 से कम है। आपसे क्या पूछा गया, सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक आ रहा है। जो सही संख्या बनी सैकड़े के स्थान पर या तो 0 आ रहा है या 3 आ रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, 0 या 3 में से कोई भी आ रहा है, सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विकल्प 297 भाग 19 के निकटतम है। तो आपको इसके निकटतम देखना है, ये किसके निकट है। तो 19 देखेंगे आप 10 के निकट है या 20 के निकट है या 30 के निकट है। तो आप यहाँ पर कहेंगे ये दोनों नहीं हो सकते, 20 वाला सही है निकट। इसी प्रकार इसका देखेंगे कि ये 200 के निकट है या 300 के निकट है। तो आपका सही आंसर या 400 के निकट है। तो आप कहेंगे कि सर ये 300 के निकट है, तो सही आंसर 300 और 20 वाला होगा, 300 भाग 20, बी आंसर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है, मनोज, रीता और सोहन और पुष्पा नीचे दिखाई गई आकृति का 1/3 भाग रंगीन छायांकित करने को कहा गया। 1/3 भाग छायांकित करने को कहा गया, तो देख सकते हैं इस आकृति में कुल 6 टुकड़े हैं। कितने, 6 टुकड़ों को मिलाकर बनाया गया है। अगर कोई आपसे कहे इसका 1/3 भाग छायांकित करिए, तो आप बहुत आसानी से क्या करेंगे, इसका 1/3 भाग का मतलब 2 टुकड़े रंगीन कर देंगे। किसने सही आंसर दिया, मनोज ने 2 टुकड़े रंगीन किए, रीता का गलत आंसर है, सोहन ने केवल 1 किया, ये गलत आंसर है। और पुष्पा ने कहा कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि 6 भाग हैं, इसलिए हम 1/3 भाग छायांकित नहीं कर सकते हैं। और जो आपका सही आंसर अब आपसे पूछा गया वो क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया है कि सही जवाब किसने दिया, तो केवल मनोज ने दिया। सही आंसर सी वाला हो जाएगा, मनोज का सही है। तो इस तरह से आपको सही उत्तर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम 1 घंटे में किताब का 1/4 भाग पढ़ लेता है, बताइए पूरी किताब कितने घंटे में पढ़ लेगा। सही आंसर क्या होगा, देखिए अगर 1 घंटे में एक किताब का 1/4 भाग पढ़ता है, 1 घंटे में इतना काम कर रहा है, तो उसका देखिए कोई किताब है, देखिए हम इस तरह से किताब को बना देते हैं, उसका यानी कितना भाग पढ़ लेता है, 1/4 भाग अगर पढ़ लेता है तो पूरा भाग पढ़ने के लिए उसे 3 घंटे और लगेंगे, और जोड़ देंगे तो टोटल 4 घंटे में पूरी किताब पढ़ लेगा। सही आंसर डी वाला हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप समझ पा रहे हैं कैसे हो गया है ये, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस तरह से आप बांटेंगे
1/4 भाग में 1 घंटा लग रहा है इतने भाग को पढ़ने में, तो इतना भाग और पढ़ेंगे, फिर 1 घंटा लगेगा, फिर 1 घंटा इतना भाग पढ़ने में, फिर 1 घंटा लगेगा इतना भाग, यानी 3 भाग जो बचे हुए थे उन्हें पढ़ने में 3 घंटा और लगेंगे। तो टोटल टाइम कितना लगा, 4 घंटे लगे हैं। सही आंसर इस तरह से आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। गीता अपनी सहेली के साथ मेला जाती है, मेले में वह झूला झूलने के लिए जाती है। यदि उसके पास मात्र 10 रुपए ही हैं तो नीचे सूची देखिए और बताइए वह कौन सा झूला झूल सकती है। अगर उसके पास 10 रुपए केवल बचे हैं तो देखिए 17 रुपए और 19 रुपए किराया प्रति व्यक्ति जिस झूले में लगता है वो नहीं झूल सकती है। तो यहाँ पर ये 2 झूले वो नहीं झूल सकती है, या तो नाव सवारी करेगी या बाइक। तो किसमें देखिए, नाव या बाइक सवारी में कोई भी, तो डी आंसर आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए ट्रेन और ये कुछ नहीं झूल पाएगी, वो नाव या बाइक में से केवल एक को झूलेगी, तो कोई भी झूल सकती है नाव या बाइक में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का जोड़ 200 है, यदि उनमें एक संख्या 100 से अधिक है तो बताइए कौन सा विकल्प दूसरी संख्या के लिए सही होगा। अब आपकी समझने वाली बात है, यहाँ पर 2 अंकों का जोड़, 2 संख्याओं का जोड़ अगर 200 है और उनमें से एक संख्या 100 से अधिक है, एक अगर 100 से अधिक है, 100 से अधिक होने का मतलब आप ऐसे मानिए कि यहाँ पर जो 100 से अधिक है एक संख्या, वो 100 कभी नहीं होगी, 100 कभी नहीं होगी। 100 से अधिक होने का मतलब चाहे वो 101 ही हो, 101 होगी तो दूसरी संख्या केवल 99 बचेगी। यानी दूसरी संख्या हमें क्या पता लगेगी, दूसरी संख्या 100 नहीं होगी, 100 से छोटी होगी, हमेशा 100 से कम आएगा। सही आंसर केवल सी विकल्प में दिया गया है, तो सही आंसर आपका 91 हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या 100 से कम आएगी, 100 कभी नहीं आएगी। और एक संख्या जो है 100 से अधिक थी तब ऐसा हुआ है, अगर एक संख्या 100 से अधिक है तो दूसरी 100 से कम होगी, और कम होगी तो सही आंसर क्या आया है, 91। सी वाला इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 रुपए के सिक्के का लगभग वजन कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 1 ग्राम, 20 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, इनमें से कौन सा सही आंसर होगा आपको ये बताना है। देखिए लगभग वजन पूछा गया है, तो लगभग वजन कितना होगा। अगर हम बात करें 5 रुपए के सिक्के की, तो यहाँ पर आपका जो वजन है कभी भी 1 ग्राम नहीं होगा, बहुत कम है। लगभग में बताना है तो 20 ग्राम के आसपास हो सकता है, 500 ग्राम कभी नहीं होगा, 1 किलोग्राम कभी नहीं होगा। बी आंसर इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया, दुकानदार ने नीचे चित्र में दिखाए गए तरीके से मूली का वजन तोला, तो मूली का वजन कितना है आपको ये बताना है। देखिए अगर मूली यहाँ पर रखी है और इधर बांट रखा है, लिखा गया है 1 किलोग्राम। अब लेकिन मूली का वजन 1 किलोग्राम जब होता जब यहाँ पर आगे ये 100 ग्राम ना लगा होता। अगर 100 ग्राम लगा है तो 1 किलोग्राम में से 100 ग्राम जब घटाओगे तब असली वजन आएगा। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, उसमें से 100 ग्राम घटाएंगे तो बचेगा 900 ग्राम। आपका सही आंसर हो जाएगा 900 ग्राम, सही आंसर हो जाएगा मूली का, और सही आंसर है। आज का ये अंतिम क्वेश्चन था, आप देख पा रहे होंगे। आप सभी का स्कोर कितना रहा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपको कोई भी अगर समस्या है तो नीचे कमेंट्स करेंगे, कोई भी डाउट है तो कमेंट्स करेंगे, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से जाए, आप सभी अपनी तैयारी अच्छी करते रहिएगा, और आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।